आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर, आपका जीवन नहीं सुधरा। अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 2025 के चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो या कोई और पार्टी। लेकिन जनसुराज भी इसमें पीछे नहीं है और इसी क्रम में जनसुराज के सूत्रधार लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक से उन्होंने फिर से पद यात्रा की शुरुआत कर दी है। बारिश में भींग भींग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों और भाषणों से लोग इस कदर प्रभावित है कि बारिश में भी भींग भींग कर पदयात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं, हम किसको वोट दें। बिहार में तो दो ही दल है, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का तो पता ही नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो हमने यह संकल्प लिया है कि अगर भगवान ने हमें जो बुद्धि ताकत दी है, लोग कहते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ ले वो राजा हो जाता है, तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं कि किसी दल और नेता का नहीं बल्कि आपका हाथ पकड़ेंगे। जैसे आप दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हम गांव-गांव में घूमकर मथ कर आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था कर सके। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपके पास पैसा संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बाप दादा राजनीति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बस खड़े होइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। रास्ता में अगर 100 गो आपका गांव जवार का बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, देख लीजिए ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। ये आपका बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल किताब नहीं। लेकिन लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कैसे बच्चा का चिंता करे। कल वोट देने जाइएगा तो अपने इसी बच्चे का चेहरा याद नहीं रहेगा, आपको नेताजी का चेहरा दिखेगा। अभी अब इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो एक बार मेरा सलाह मानिए, वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है। हम आपको एक ही सलाह दे रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लोग कहता है कि बच्चा के चेहरा देख के देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। तो आपके वोट में इतना ताकत है कि एक बार मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और नहीं, अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं, कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा। हमारे अपने बाबा
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करिए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट किया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट किया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। आपके वोट में इतनी ताकत है, जिसे चाहे उसे राजा बना दे। तो एक बार लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलकर एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो वो भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा। नेताजी के बेटा हेलीकॉप्टर पर घूमेंगे। आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं होगा। तो कोई भी नेता आपको यह बात नहीं बताएगा, लेकिन हम यह बात बता रहे हैं। तो इस तरह से प्रशांत किशोर ने फिर से पदयात्रा की शुरुआत करी है। इसी क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला है। साथ ही फिर से एक बार उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, ना कि किसी नेता के लिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में बाकी सभी पार्टियों के लिए कितना बड़ा कंपटीशन बनेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।